आइए देखते हैं आज का मौसम क्या कहता है। अस्सलामुअलैकुम। बाखबर किसान की हफ्तावार मौसमी पेशन गोई और ज़रूरी सिफारिशात में खुशामदीद। आइए डॉक्टर हनीफ साहब से जानते हैं कि इस हफ्ते पाकिस्तान भर का मौसम कैसा रहेगा। पाकिस्तान के मौसम की तफसील। अगले 5 से 6 दिनों के दौरान सुबह पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध और बलूचिस्तान के बेशतर इलाकों में, खसूसन बारानी इलाकों में, गंदम की काश के नहरी इलाकों में मौसम खुश्क होगा। अगले 2 से 3 दिनों के दौरान और खसूसन इस वीकेंड के दौरान सुबह पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध की शिद्दत में मज़ीद इजाफा होगा, जबकि कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान की वादियों में इस वीकेंड के दौरान कभी बादल कभी धूप होगी, लेकिन तमाम इलाकों में, तमाम वादियों में अगले 5 से 6 दिन तक मौसम खुश्क रहने का इम्कान है। जी अच्छा डॉक्टर साहब, अब आप हमें सूबे पंजाब के मौसम के बारे में भी कुछ बता दें। जहाँ तक बात है सुबह पंजाब के मौसम की, तो सुबह पंजाब के बारानी इलाकों में यानी रावलपिंडी, इस्लामाबाद, जेलम, चकवाल, अटक और उससे मुल्का इलाकों में अगले 5 से 6 दिन तक अच्छी धूप के साथ मौसम खुश्क होगा, जबकि पंजाब के बालाई और वस्ती नहरी इलाकों में, जिसमें ज़िला सियालकोट, नारोवाल, गुजरांवाला, गुजरात, मंडी बहाउद्दीन, लाहौर, शेखुपुरा, कसूर, वस्ती पंजाब में फैसलाबाद, झंग, चिन्योट, टोबा टेक सिंह, खानेवाल, मुल्तान और उससे मुल्का इलाकों में धुंध की शिद्दत में मज़ीद इजाफा होगा। जनूबी पंजाब में भावलपुर, भावलनगर, लोधरा, रहीम यार खान और डेरा गाजी खान में मज़ीद 6 या 7 दिन तक बारिश का कोई इम्कान है। पंजाब के काश्तकार गंदम की फसल में शगुफे बनते वक्त जिंक की खाद इस्तेमाल कर सकते हैं। इस मकसद के लिए जिंक सल्फेट 33% बाहिसाब 6 किलोग्राम फी एकड़ इस्तेमाल करें। जनूबी पंजाब में चूंकि कोहरा पड़ने के इम्कानात कम है, तो काश्तकार वस्त दिसंबर के बाद मौसम की सूरत हाल को देखते हुए सूरजमुखी की बहारिया काश्त कर सकते हैं। तुरशाबा फलों के बागवान हजरात फल की बर्दाश्त के बाद फफूंदी कुश जहर का स्प्रे करें। आलू के काश्तकार फसल की जरूरत और मौसम की मुनासबत से आबपाशी करें। इस बात का खुसूसी ख्याल रखा जाए कि आलू की फसल में पानी की कमी और ज्यादती दोनों ही फसल पर मनफी असरात डालते हैं, लिहाजा आबपाशी पर खुसूसी तवज्जो दी जाए। काश्तकार जितना जल्दी हो कटाई के बाद गन्ना मिल पहुंचा दें। मवेशी पाल हजरात मुतवज्जे हों। मौसमी पेशन गोई के मुताबिक बारिश होने का इम्कान न होने के बराबर है, जिसके साथ साथ शदीद धुंध और खुश्क सर्दी में इजाफा भी मुमकिन है। लिहाजा इस तरह के मौसम में माल मवेशियों की देखभाल के लिए इन हदायत पर अमल करें। जानवरों की खुराक में तब्दीली आहिस्ता आहिस्ता की जाए। अचानक तब्दीली इनकी पैदावार में इजाफे की बजाय कमी का बायस बन सकती है। बाड़े की साफ सुथराई का खास ख्याल रखें। खुश्क सर्द हवाओं की वजह से जानवरों में निज़ाम तनफ्फुस के मसाइल देखने में आते हैं, लिहाजा बाड़े को तेज हवाओं से महफूज बनाने के इकदामात करें। जानवरों की खुराक में नमकियाती अमेज़े यानी मिनरल मिक्सचर का इस्तेमाल यकीनी बनाएं। धुंध में जानवरों को बाहर खुला न छोड़ें और न ही इन्हें चराने के लिए लेकर जाएं। धुंध के मौसम में जानवरों को ठंडा पानी पिलाने से गुरेज करें और कोशिश करें कि इन्हें ताज़ा या नीम गर्म पानी पिलाएं, ताकि ठंडे पानी से पैदा होने वाले मसाइल से जानवरों को महफूज रखा जा सके। लंपी स्किन बीमारी का जानवरों में शरह फैलाव और अमवात में कमी देखने में आई है, लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं कि ये बीमारी खत्म हो गई है। लिहाजा बचाव के लिए अपने जानवरों को 3 टीके लाजमी लगवाएं, जिसकी तरतीब कुछ इस तरह से रखें कि पहला टीका, उसके बाद दूसरा टीका पहले टीके के 1 माह बाद, जबकि तीसरा टीका दूसरे टीके के 6 माह बाद लगवाएं। याद रखें, नामुकम्मल वैक्सीन की वजह से आपके जानवर में बीमारी का खतरा खत्म नहीं होता, ये किसी भी वक्त इसका शिकार हो सकते हैं। इसलिए मुकम्मल वैक्सीन से ही आपके जानवर इस खतरनाक बीमारी से महफूज रह सकेंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, अब आप हमें सूबे सिंध के मौसम के बारे में भी बता दें। बात हो जाए सुबह सिंध के मौसम की, तो सुबह सिंध के तमाम बालाई इलाकों में, जिसमें सखर, घोटकी, जैकबाबाद, शिकारपुर, कशमोर, दादू, हाला, कंबर, शहदाद कोट, लारकाना और मशरकी इलाकों में, ज़िला खैरपुर, सांगर और उससे मुल्का इलाकों में मज़ीद 6 से 7 दिन तक मौसम खुश्क होगा। वीकेंड के दौरान और अगले हफ्ते के आगाज़ में सखर, घोटकी के इलाकों में शदीद धुंध होगी, जबकि कराची, हैदराबाद, बदीन, ठट्ठा, सजावल, मीरपुर खास, उमरकोट समेत सुबह सिंध के तमाम जनूबी इलाकों में, साहिली इलाकों में अगले 6 से 7 दिन तक मौसम खुश्क रहने का इम्कान।
सिंध के काश्तकार गंदम की फसल में शगुफे बनते वक्त जिंक की खाद इस्तेमाल कर सकते हैं। इस मकसद के लिए जिंक सल्फेट 33% बहिसाब 6 किलोग्राम फी एकड़ इस्तेमाल करें। सिंध के बालाई इलाकों में टमाटर की पनीरी की मुंतकली के लिए मौसम साजगार रहेगा। काश्तकार जितना जल्दी हो कटाई के बाद गन्ना मिल में पहुंचा दें। मवेशी पाल हजरात मुतवज्जे हों। मौसमी पेशनगोई के मुताबिक बारिश होने का इम्कान न होने के बराबर है, जिसके साथ साथ शदीद धुंध और खुश्क सर्दी में इजाफा भी मुमकिन है। लिहाजा इस तरह के मौसम में माल मवेशियों की देखभाल के लिए इन हदायत पर अमल करें। जानवरों की खुराक में तब्दीली आहिस्ता आहिस्ता की जाए। अचानक तब्दीली इनकी पैदावार में इजाफे की बजाय कमी का बायस बन सकती है। बाड़े की साफ सुथराई का खास ख्याल रखें। खुश्क सर्द हवाओं की वजह से जानवरों में निज़ाम तनफ्फुस के मसाइल देखने में आते हैं। लिहाजा बाड़े को तेज हवाओं से महफूज बनाने के इकदाम करें। जानवरों की खुराक में नमकियाती अमेज़े यानी मिनरल मिक्सचर का इस्तेमाल यकीनी बनाएं। धुंध में जानवरों को बाहर खुला न छोड़ें और न ही इन्हें चराने के लिए लेकर जाएं। धुंध के मौसम में जानवरों को ठंडा पानी पिलाने से गुरेज करें और कोशिश करें कि इन्हें ताज़ा या नीम गर्म पानी पिलाएं, ताकि ठंडे पानी से पैदा होने वाले मसाइल से जानवरों को महफूज रखा जा सके। लंपी स्किन बीमारी का जानवरों में शरह फैलाव और अमवात में कमी देखने में आई है, लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं कि ये बीमारी खत्म हो गई है। लिहाजा बचाव के लिए अपने जानवरों को 3 टीके लाजमी लगवाएं, जिसकी तरतीब कुछ इस तरह से रखें कि पहला टीका, उसके बाद दूसरा टीका पहले टीके के 1 माह बाद, जबकि तीसरा टीका दूसरे टीके के 6 माह बाद लगवाएं। याद रखें, नामुकम्मल वैक्सीन की वजह से आपके जानवर में बीमारी का खतरा खत्म नहीं होता, ये किसी भी वक्त इसका शिकार हो सकते हैं। इसलिए मुकम्मल वैक्सीन से ही आपके जानवर इस खतरनाक बीमारी से महफूज रह सकेंगे। जी डॉक्टर साहब, सिंध का मौसम भी जान लिया, अब आप हमें खैबर पख्तूनख्वा के मौसम की तफसील भी बता दें। बात हो जाए खैबर पख्तूनख्वा के मौसम की, तो खैबर पख्तूनख्वा के बालाई इलाकों में, जिसमें ज़िला चित्राल, दीर, मालाकंड, एबटाबाद, हरीपुर, मानसेरा, शांगला, बोनेर, कोहिस्तान और मुलिका इलाकों में इस वीकेंड के दौरान कभी धूप कभी बादल होंगे, जबकि इन तमाम इलाकों में अगले 5 से 6 दिन तक मौसम खुश्क होगा। खैबर पख्तूनख्वा के दीगर इलाकों में पिशावर, चारसदा, नौशहरा, सवाबी, DI खान, लकी मरवत, टांग और बन्नू में मज़ीद 6 से 7 दिन तक मौसम खुश्क रहने का इम्कान है। खैबर पख्तूनख्वा के काश्तकार गंदम की फसल में शगुफे बनते वक्त जिंक की खाद का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस मकसद के लिए जिंक सल्फेट 33% बहिसाब 6 किलोग्राम फी एकड़ इस्तेमाल करें। आलू के काश्तकार फसल की ज़रूरत और मौसम की मुनासबत से आबपाशी करें। इस बात का खुसूसी ख्याल रखा जाए कि आलू की फसल में पानी की कमी और ज्यादती दोनों ही फसल पर मनफी असरात डालते हैं, लिहाजा आबपाशी पर खुसूसी तवज्जो दी जाए। तंबाकू के काश्तकार जल्द अज जल्द पनीरी की बवाई मुकम्मल कर लें। मवेशी पाल हजरात मुतवज्जे हों। मौसमी पेशनगोई के मुताबिक बारिश होने का इम्कान न होने के बराबर है, जिसके साथ साथ शदीद धुंध और खुश्क सर्दी में इजाफा भी मुमकिन है। लिहाजा इस तरह के मौसम में माल मवेशियों की देखभाल के लिए इन हदायत पर अमल करें। जानवरों की खुराक में तब्दीली आहिस्ता आहिस्ता की जाए। अचानक तब्दीली इनकी पैदावार में इजाफे की बजाय कमी का बायस बन सकती है। बाड़े की साफ सुथराई का खास ख्याल रखें। खुश्क सर्द हवाओं की वजह से जानवरों में निज़ाम तनफ्फुस के मसाइल देखने में आते हैं। लिहाजा बाड़े को तेज हवाओं से महफूज बनाने के इकदाम करें। जानवरों की खुराक में नमकियाती अमेज़े यानी मिनरल मिक्सचर का इस्तेमाल यकीनी बनाएं। धुंध में जानवरों को बाहर खुला न छोड़ें और न ही इन्हें चराने के लिए लेकर जाएं। धुंध के मौसम में जानवरों को ठंडा पानी पिलाने से गुरेज करें और कोशिश करें कि इन्हें ताज़ा या नीम गर्म पानी पिलाएं, ताकि ठंडे पानी से पैदा होने वाले मसाइल से जानवरों को महफूज रखा जा सके। लंपी स्किन बीमारी का जानवरों में शरह फैलाव और अमवात में कमी देखने में आई है, लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं कि ये बीमारी खत्म हो गई है। लिहाजा बचाव के लिए अपने जानवरों को 3 टीके लाजमी लगवाएं, जिसकी तरतीब कुछ इस तरह से रखें कि पहला टीका, उसके बाद दूसरा टीका पहले टीके के 1 माह बाद, जबकि तीसरा टीका दूसरे टीके के 6 माह बाद लगवाएं। याद रखें, नामुकम्मल वैक्सीन की वजह से आपके जानवर में बीमारी का खतरा खत्म नहीं होता, ये किसी भी वक्त इसका शिकार हो सकते हैं। इसलिए मुकम्मल वैक्सीन से ही आपके जानवर इस खतरनाक बीमारी से महफूज रह सकेंगे। अच्छा तो डॉक्टर साहब, अब हम आपसे जानेंगे कि इस हफ्ते सूबे बलोचिस्तान का मौसम कैसा रहेगा। बात हो जाए बलूचिस्तान के मौसम की, तो वादी क्वेटा समेत बलूचिस्तान के शुमाली हिस्सों में अगले हफ्ते के आगाज़ में सर्दी की शिद्दत में मज़ीद इजाफा होगा और अगले 5 से 6 दिन तक
کوئٹہ، قلعہ سیف اللہ، پشین، چمن، نوشکی، مستونگ، کولو، بولان، ڈیرہ بگٹی، جھل مکسی اور اس سے ملکہ تمام بارانی علاقوں میں موسم خشک ہوگا۔ اس دوران نہری علاقوں میں، جس میں ضلع صوبت پور، جعفر آباد، نصیر آباد میں بھی 5 سے 6 دن تک موسم خشک اور جنوبی علاقوں میں ضلع اوران، تربت، پنجگور اور اس سے ملکہ ساحلی پٹی میں مزید 6 یا 7 دن تک فی الحال بارش ہونے کا کوئی امکان ہے۔ بلوچستان کے کاشتکار گندم کی فصل میں شگوفے بنتے وقت زنک کی کھاد کا استعمال کر سکتے ہیں۔ اس مقصد کے لیے زنک سلفیٹ 33% بحساب 6 کلو گرام فی ایکڑ استعمال کریں۔ مویشی پال حضرات متوجہ ہوں، موسمی پیشن گوئی کے مطابق بارش ہونے کا امکان نہ ہونے کے برابر ہے، جس کے ساتھ ساتھ شدید دھند اور خشک سردی میں اضافہ بھی ممکن ہے۔ لہذا اس طرح کے موسم میں مال مویشیوں کی دیکھ بھال کے لیے ان ہدایات پر عمل کریں۔ جانوروں کی خوراک میں تبدیلی آہستہ آہستہ کی جائے۔ اچانک تبدیلی ان کی پیداوار میں اضافے کی بجائے کمی کا باعث بن سکتی ہے۔ باڑے کی صاف ستھرائی کا خاص خیال رکھیں۔ خشک سرد ہواؤں کی وجہ سے جانوروں میں نظام تنفس کے مسائل دیکھنے میں آتے ہیں، لہذا باڑے کو تیز ہواؤں سے محفوظ بنانے کے اقدامات کریں۔ جانوروں کی خوراک میں نمکیاتی امیزے یعنی منرل مکسچر کا استعمال یقینی بنائیں۔ دھند میں جانوروں کو باہر کھلا نہ چھوڑیں اور نہ ہی انہیں چرانے کے لیے لے کر جائیں۔ دھند کے موسم میں جانوروں کو ٹھنڈا پانی پلانے سے گریز کریں اور کوشش کریں کہ انہیں تازہ یا نیم گرم پانی پلائیں تاکہ ٹھنڈے پانی سے پیدا ہونے والے مسائل سے جانوروں کو محفوظ رکھا جا سکے۔ لمپی سکن بیماری کا جانوروں میں شرح پھیلاؤ اور اموات میں کمی دیکھنے میں آئی ہے، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ یہ بیماری ختم ہو گئی ہے۔ لہٰذا بچاؤ کے لیے اپنے جانوروں کو 3 ٹیکے لازمی لگوائیں، جس کی ترتیب کچھ اس طرح سے رکھیں کہ پہلا ٹیکہ، اس کے بعد دوسرا ٹیکہ پہلے ٹیکے کے 1 ماہ بعد، جبکہ تیسرا ٹیکہ دوسرے ٹیکے کے 6 ماہ بعد لگوائیں۔ یاد رکھیں، نامکمل ویکسین کی وجہ سے آپ کے جانور میں بیماری کا خطرہ ختم نہیں ہوتا، یہ کسی بھی وقت اس کا شکار ہو سکتے ہیں۔ اس لیے مکمل ویکسین سے ہی آپ کے جانور اس خطرناک بیماری سے محفوظ رہ سکیں گے۔ جی تو ڈاکٹر صاحب، کشمیر کا موسم کیا کہتا ہے؟ بات ہو جائے کشمیر کے موسم کی تو کشمیر کی بیشتر وادیوں میں بھی کئی دنوں سے موسم خشک۔ اگلے 2 دنوں کے دوران شمالی حصوں میں، جس میں وادی نیلم، مظفر آباد کے بعض علاقوں میں بادل ہوں گے۔ بیشتر وادیوں میں موسم خشک اور مزید 5 سے 6 دن تک مظفر آباد، باغ، پونچھ، حویلی، کوٹلی، میرپور، بھمبر اور اس سے ملکہ علاقوں میں موسم خشک رہنے کی توقع ہے۔ کشمیر کے کاشتکار موسم سرما کی سبزیات کی آبپاشی زمین میں موجود نمی کی مقدار اور موسم کی مناسبت سے کریں۔ پھلدار پودوں کو گوبر کی گلی سڑی کھاد ڈالیں اور چھوٹے پودوں کو سخت سردی سے بچانے کے لیے انہیں پرالی وغیرہ سے ڈھانپ دیں۔ مویشی پال حضرات متوجہ ہوں، موسمی پیشن گوئی کے مطابق بارش ہونے کا امکان نہ ہونے کے برابر ہے، جس کے ساتھ ساتھ شدید دھند اور خشک سردی میں اضافہ بھی ممکن ہے۔ لہذا اس طرح کے موسم میں مال مویشیوں کی دیکھ بھال کے لیے ان ہدایات پر عمل کریں۔ جانوروں کی خوراک میں تبدیلی آہستہ آہستہ کی جائے۔ اچانک تبدیلی ان کی پیداوار میں اضافے کی بجائے کمی کا باعث بن سکتی ہے۔ باڑے کی صاف ستھرائی کا خاص خیال رکھیں۔ خشک سرد ہواؤں کی وجہ سے جانوروں میں نظام تنفس کے مسائل دیکھنے میں آتے ہیں، لہذا باڑے کو تیز ہواؤں سے محفوظ بنانے کے اقدامات کریں۔ جانوروں کی خوراک میں نمکیاتی امیزے یعنی منرل مکسچر کا استعمال یقینی بنائیں۔ دھند میں جانوروں کو باہر کھلا نہ چھوڑیں اور نہ ہی انہیں چرانے کے لیے لے کر جائیں۔ دھند کے موسم میں جانوروں کو ٹھنڈا پانی پلانے سے گریز کریں اور کوشش کریں کہ انہیں تازہ یا نیم گرم پانی پلائیں تاکہ ٹھنڈے پانی سے پیدا ہونے والے مسائل سے جانوروں کو محفوظ رکھا جا سکے۔ لمپی سکن بیماری کا جانوروں میں شرح پھیلاؤ اور اموات میں کمی دیکھنے میں آئی ہے، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ یہ بیماری ختم ہو گئی ہے۔ لہٰذا بچاؤ کے لیے اپنے جانوروں کو 3 ٹیکے لازمی لگوائیں، جس کی ترتیب کچھ اس طرح سے رکھیں کہ پہلا ٹیکہ، اس کے بعد دوسرا ٹیکہ پہلے ٹیکے کے 1 ماہ بعد، جبکہ تیسرا ٹیکہ دوسرے ٹیکے کے 6 ماہ بعد لگوائیں۔ یاد رکھیں، نامکمل ویکسین کی وجہ سے آپ کے جانور میں بیماری کا خطرہ ختم نہیں ہوتا، یہ کسی بھی وقت اس کا شکار ہو سکتے ہیں۔ اس لیے مکمل ویکسین سے ہی آپ کے جانور اس خطرناک بیماری سے محفوظ رہ سکیں گے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، جاتے جاتے گلگت بلتستان کے موسم کا حال بھی بتاتے جائیں۔ جی، جہاں تک بات ہے گلگت بلتستان سمیت پاکستان کے شمالی علاقوں کے موسم کی، تو اس ویکنڈ کے دوران بھی شمالی علاقوں کی وادیوں میں گہرے بادل، بعض وادیوں میں دھوپ ہوگی، لیکن مجموعی طور پر اگلے 6 سے 7 دن تک گلگت بلتستان، ہنزا، کریم آباد، استور، گنجی، چلاس، سکردو، غزر
और उससे मुल्का इलाकों में मौसम खुश्क रहने का इम्कान है। गिलगित बल्तिस्तान के काश्तकार मौसम सरमा की सब्जियात की आबपाशी, जमीन में मौजूद नमी की मिकदार और मौसम की मुनासबत से करें। फलदार पौधों को गोबर की गली सड़ी खाद डालें और छोटे पौधों को सख्त सर्दी से बचाने के लिए इन्हें पराली वगैरह से ढांप दें। मवेशी पाल हजरात मुतवज्जे हों, मौसमी पेशनगोई के मुताबिक बारिश होने का इम्कान ना होने के बराबर है, जिसके साथ साथ शदीद धुंध और खुश्क सर्दी में इजाफा भी मुमकिन है। लिहाजा इस तरह के मौसम में माल मवेशियों की देखभाल के लिए इन हदायत पर अमल करें। जानवरों की खुराक में तब्दीली आहिस्ता आहिस्ता की जाए। अचानक तब्दीली इनकी पैदावार में इजाफे की बजाय कमी का बायस बन सकती है। बाड़े की साफ सुथराई का खास ख्याल रखें। खुश्क सर्द हवाओं की वजह से जानवरों में निज़ाम तनफ्फुस के मसाइल देखने में आते हैं, लिहाजा बाड़े को तेज हवाओं से महफूज बनाने के इकदामात करें। जानवरों की खुराक में नमकियाती अमेज़े यानी मिनरल मिक्सचर का इस्तेमाल यकीनी बनाएं। धुंध में जानवरों को बाहर खुला न छोड़ें और न ही इन्हें चराने के लिए लेकर जाएं। धुंध के मौसम में जानवरों को ठंडा पानी पिलाने से गुरेज करें और कोशिश करें कि इन्हें ताज़ा या नीम गर्म पानी पिलाएं, ताकि ठंडे पानी से पैदा होने वाले मसाइल से जानवरों को महफूज रखा जा सके। लंपी स्किन बीमारी का जानवरों में शरह फैलाव और अमवात में कमी देखने में आई है, लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं कि ये बीमारी खत्म हो गई है। लिहाजा बचाव के लिए अपने जानवरों को 3 टीके लाजमी लगवाएं, जिसकी तरतीब कुछ इस तरह से रखें कि पहला टीका, उसके बाद दूसरा टीका पहले टीके के 1 माह बाद, जबकि तीसरा टीका दूसरे टीके के 6 माह बाद लगवाएं। याद रखें, नामुकम्मल वैक्सीन की वजह से आपके जानवर में बीमारी का खतरा खत्म नहीं होता, ये किसी भी वक्त इसका शिकार हो सकते हैं। इसलिए मुकम्मल वैक्सीन से ही आपके जानवर इस खतरनाक बीमारी से महफूज रह सकेंगे। मौसम, फसलों और जानवरों की मुफीद मालूमात के लिए बाखबर किसान की सर्विस को सब्सक्राइब करें और पीर से जुमा सुबह 9:30 से शाम 5:30 तक हमारे नुमाइंदे से बात करने के लिए 0303030000 पर कॉल करें और हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और साथ में लगे घंटी वाले बटन को जरूर दबाना है।